हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चटगांव आर्मरी रेड देख लिया था। आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि हमने कल ही देख ली थी। एक बार और इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो 1919 के अधिनियम के तहत 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। के अनुसार क्या, एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी 10 वर्षों में। क्या, एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी 10 वर्षों में। लेकिन क्या हुआ, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे। क्या होने थे? ब्रिटेन में चुनाव होने थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1927 में क्या, साइमन कमीशन भारत भेजा। साइमन कमीशन भारत भेजा। तो हम देखेंगे कि साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सेंट साइमन की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को स्थापना हुई थी। किसकी? साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 8 नवंबर 1927 में। तो सेंट साइमन की अध्यक्षता में आए थे। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या पूछ सकते हैं, या हमारे 2 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है कि सदस्य कितने थे। तो 7 सदस्य थे, जो कि सभी क्या थे? यूरोपियन थे। क्या थे? यूरोपीय। सभी क्या थे? यूरोपीय थे। और इसलिए इसको क्या, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद या व्हाइट, श्वेत कमीशन कहा जाता है। तो श्वेत कमीशन, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि श्वेत कमीशन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को। तो कितने? 7 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य कौन थे? लेबर पार्टी के कौन थे? एटली थे। कौन थे? लेबर पार्टी के एटली थे, जो कि बाद में क्या बने थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और उन्हीं के कार्यकाल में क्या, उन्हीं के द्वारा क्या, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसके अंतर्गत क्या, संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। पर ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि साइमन कमीशन के प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल है। तो बाकी सदस्य तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो एटली है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में क्या बने थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, जिसकी सिफारिश पे कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो हमको ये याद रखना है। तो सेंट साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन, जो कि 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या चीज हुई थी। तो दिसंबर 1927 में क्या, मद्रास में एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में, दिसंबर 1927 में। तो कब हुआ था? दिसंबर 1927 में कहाँ पे? मद्रास में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता, क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट ये है कि 2 मार्क्स में आपसे यही पूछ सकते हैं कि मद्रास अधिवेशन कब हुआ था। तो सबसे पहले हमको 2 ही इंफॉर्मेशन लिखना है। तो दिसंबर 1927 ईस्वी में। और अध्यक्षता किसने की थी? एम ए अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए थे? तो इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए थे? तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। क्या किया था? भारत में साइमन
साइमन कमीशन के का सभी प्रकार से, ऐसा लिख सकते हैं हम, सभी प्रकार से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो ये किस अधिवेशन में लिया गया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया। तो हम देखेंगे फिर जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी 1928 को, ये डेट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साइमन कमीशन साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 में हुई थी। और साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पर कब आया था? तो ये डेट भी हमको याद रखनी है। तो बॉम्बे के तट पे कब आया था? 3 फरवरी 1928। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को क्या बॉम्बे के तट पे आया था क्या? साइमन कमीशन। वहीं पर क्या हुआ था कि साइमन कमीशन के विरोध में क्या किए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। क्या? साइमन कमीशन के विरोध में काले झंडे दिखाए गए। और क्या? देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। क्या किया? एक हमने लिखा फर्स्ट काले झंडे दिखाए, देन उसके बाद देशव्यापी हड़ताल का आयोजन, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इसके बाद थर्ड क्या है? देशव्यापी हड़ताल का। और क्या किया? साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए। तो ये चीज़ें क्या, जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे के तट पर आया तो 3 चीज़ें की गई। एक तो विरोध में क्या काले झंडे दिखाए गए, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया उसी दिन, और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और अब हम देखेंगे कि कहाँ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, क्योंकि ये और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो बंगाल से हम देखेंगे लखनऊ और लाहौर से कहाँ किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो हम देखते हैं लखनऊ से वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पंत और जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद देखेंगे तो लाहौर से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो लाला लाजपत राय द्वारा नेतृत्व किया। तो 2 व्यक्तियों ने, लाहौर से वल्लभ भाई पंत और जवाहरलाल नेहरू, और लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसी समय क्या हुआ था? इसी समय लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में कब? 13 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो हम देखते हैं लखनऊ से किसने किया? वल्लभ भाई पंत और जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर से किसने किया? लाला लाजपत राय। और इन्हीं को क्या, लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ये डेट हमको याद रखनी है। क्या है? 17 नवंबर। और एक डेट याद रखनी है हमको 8 नवंबर। और एक डेट रखनी है 3 फरवरी 1928। और 8 नवंबर 1927 में क्या, 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। अब इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
और नेक्स्ट लेक्चर में साइमन कमीशन को हम कंप्लीट ही कर लेंगे, और जो हमने स्टार्टिंग से देखा उसका एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि क्या हम क्या पूरा साइमन कमीशन एक ही क्लास में कवर कर लें। देन उसके बाद है लास्ट में बस कुछ चीज़ें रह गई है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की और लाला लाजपत राय के द्वारा मृत्यु के पहले क्या कथन बोला गया था, हमको बस वो चीज़ देखना है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये दो चीज़ें हमको देखना है। तो हम इसका रिवीजन पूरे का, और जो दो चीज़ हमको देखना है साइमन कमीशन में, उसके बाद हमारा साइमन कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।